नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे धर्म बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, पुण्य पाप के बारे में बताएं, उन हमारे परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। अभी मैं आप लोगों को आपका जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। आपका जीवन का सत्य के बारे में ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग अभी मृत्यु से पहले ये सत्य को जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो सत्य? वो सत्य यही है, मृत्यु। हम लोग एक न एक दिन हम लोगों को मरना पड़ेगा। ये सभी लोग जानते हैं, आप भी मैं भी। एक न एक दिन हम लोग को मरना पड़ेगा। लेकिन वही मृत्यु का नाम आजकल बहुत लोग नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन मृत्यु हम लोग होंगे, यही सत्य है, यही सनातन धर्म है। इसे कोई बदल नहीं सकता है। बड़ा बड़ा लोग, महान महान लोग, गुणवान लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, छोटा लोग, बड़ा लोग, उच्च कुल के लोग, नीच कुल के लोग, सभी लोगों के पास ये मृत्यु बिना भेदभाव के आता है, बिना भेदभाव के। याद रखिए, क्योंकि ये अमीर है करके उसे बूढ़ा तक रखता है, ऐसा नहीं है। अगर उसका कर्म है तो वो बचपन में भी मर सकता है। अमीर भी पैसा होने के कारण उसे जीवन नहीं बचा सकता। अगर गरीब है लेकिन उसका कर्म उसका मरने के लिए नहीं है तो वो दीर्घायुष्य प्राप्त होता है, मतलब बूढ़ा तक जीवन बिताता है। इसलिए कोई भेदभाव नहीं करता। ये मृत्यु सत्य है। बहुत लोग ये मृत्यु का नाम लेते समय, हम लोग का घर में भी बहुत घर परिवार लोग, बहुत लोग बोलते हैं गांव में, हाँ हाँ मत नाम लो, अशुभ है, अशुभ है, मत नाम लो ये मृत्यु का नाम। देखिए, लेकिन यही सत्य है, यही भगवान बुद्ध जी बताएं सत्य। सत्य के रूप में भगवान बुद्ध जी बहुत बताएं, जिसमें से एक मृत्यु आता है। मृत्यु अगर हम लोग सोचेंगे भी नहीं तो, बहुत लोग मना करते हैं मृत्यु, हाँ हाँ मत नाम लो, वो सबके अशुभ है करके। इसी के कारण लोग मरने के बाद घर परिवार लोग इसी के कारण रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुख भोगते हैं, घर में अशांति फैलती है। किसके कारण? ये मृत्यु नहीं सोचने के कारण। देखिए, लेकिन देखिए, अगर कोई घर में मर जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन रोता है। 1 सप्ताह तक थोड़ा दुखी में रहता है, लेकिन 1 महीना जाने के बाद क्या होता है? फिर सब नॉर्मल। सिर्फ ये सब देखिए क्या है, सिर्फ मोह माया, झूठ मूठ के रोता है। लेकिन सत्य मनन करेगा तो, अगर रोने से वो व्यक्ति जिंदा भी नहीं होता। अगर वापस जिंदा हो जाएगा तो सभी लोग रोना चाहिए, जिंदा भी नहीं होता है। अगर रोने से उसको सुनाई भी पड़ेगा तो, जो मरा है, फिर भी रोना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं होता है। वो अपना चला जाता है, जो कर्म किया उसके अनुसार उसका अगला जन्म होता है। रोने से उसे सुख मिलता तो हम लोग रोना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। रोने से उसे खान पान रहन सहन मिलेगा तो हम लोग रोना चाहिए। आप लोग सिर्फ नहीं, हम लोग भी रोना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, यही सत्य है।
सत्य को आजकल कोई जगह नहीं देता है, कोई जगह नहीं है। आप लोगों को आज हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। इतिहास के ऊपर ही आज धर्म प्रवचन होगा। इतिहास से ही, इतिहास में राजा लोग भी ऐसा ऐसा किया है करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा। राजा होकर भी उसका जीवन कैसा है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सुनने से आप लोग जरूर ये अंतिम तक, पूरा प्रवचन खत्म होने तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज विशेष एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, विशेष एक राजा के बारे में। आप लोग सुने होंगे अलेक्जेंडर के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर राजा के बारे में। वो ग्रीस का राजा था, ग्रीस का राजा। तो ग्रीस देश का राजा था। वो 20 साल के उम्र में ही उसको राज्याभिषेक किया गया था, राजा बना दिया गया था 20 साल में ही। बहुत ही दक्ष था, बहुत ही हिम्मत वाला था, बहुत शक्ति था। वो बहुत युद्ध किया। वो रहता था ये मैसिडोनिया में, ग्रीस के अंदर मैसिडोनिया आता है, वहीं का राजा था। तो वहीं रहता था। लेकिन वो धीरे धीरे क्या किया, राजा लोग को क्या होता है, राजा लोग को आशा होता है एक देश से दूसरा देश जीतने का। राजा लोग का जीतता है। तो ये ग्रीस का राजा जो था वो अलेक्जेंडर, उसको बचपन में गुरुजी सिखाया था कि दुनिया का अंत है इंडिया, हमारा भारत देश, ये दुनिया का अंत है बोलता है। उसका गुरुजी सिखाया था ऐसे। तो अगर पूरा दुनिया का अंत जीतना है तो भारत पर आक्रमण करके जीत लो, युद्ध करके जीत लो। तो उसका मन में वो था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। बड़ा होकर वो 20 साल की उम्र में तो वो राजा बन गया। फिर 1-2 साल जाने के बाद धीरे धीरे एक देश से दूसरा देश युद्ध करते हुए जीतते 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 पंजाब तक आया। बहुत देश जीत लिया था। हम पढ़े हैं उसके बारे में। वो धरती का आधा से ज़्यादा, धरती जो है उससे आधा से ज़्यादा उसका अंडर में था, उसका अधीन में था। वो राजा था, धरती का आधा से भी ज़्यादा। इसलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलता है उसे। बहुत मालिक था बहुत देशों का। तो उसी देश के अंदर जो जितना जीता था वो, उसके अंदर 6 महानदी आता है, 6 महानदी। तो क्या हुआ, वो जीतते हुए एक ऐसे होता है, राजा लोग जीतता है तो युद्ध करते समय एक देश जीता तो दूसरा देश में जाता है तो उस देश का जितना भी सेना है वो सब लेकर जाता है, तो उसका सेना डबल हो जाता है। तीसरा देश जीतने से उसका भी, वो देश का भी सेना सब साथ में लेकर जाता है, तो ट्रिबल हो जाता है। ऐसे ऐसे उसका सेना भी बढ़ते गया और देश भी जीतते जीतते पंजाब गया। पंजाब भी जीत लिया अंतिम में। पंजाब भी जीतकर वहीं पर आराम करने के लिए सभी लोग को, सेना लोग को, राजा को, अलेक्जेंडर को आराम करने के लिए वहीं पंजाब में एक जगह पर वो जगह बनाया सब रहने के लिए, क्योंकि उतना युद्ध करते हुए थकता है। थकने के बाद आराम किया तो क्या हुआ, उसका देखिए जीवन कैसे बदलता है, धर्म से जीवन कैसे बदला। देखिए वो उस वहीं पर दम अभी अभी इंडिया भारत को धावा बोलने वाला है,
भारत पर आक्रमण करने वाला है। उससे पहले भी पंजाब में आराम कर रहा है। तो जहाँ आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था, वहीं पर एक बौद्ध विहार था, आश्रम था, भिक्षु, जहाँ एक भंती रहते थे। वो बहुत धर्म जानते थे, भंते जी। बहुत शांत भंते जी थे, बहुत अच्छा भंते थे। भगवान बुद्ध जी का धर्म की रास्ता पर अच्छे से चलते थे, शीलवान थे, प्रज्ञावान थे वो भंते जी। तो राजा का मन में आया, वो जो भंते जी वो रहते हैं, जो भिक्षु है, उससे मैं बात करना चाहता हूँ। उसे बुलाता है, तो भिक्षु से बातचीत करता है, कैसे है सब बात करके। फिर वो भंते जी पूछते हैं, भंते जी जो भिक्षु है वो राजा से पूछता है। क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछता है। हे राजन, राजा बोलता है, अब अपना बारे में पूरा बताता है। अभी राजा कुर्सी पर बैठा हुआ है और भिक्षु से बात कर रहा है। तो राजा अपने बारे में बोलता है, हम यहाँ यहाँ जीते हैं, ये किए हैं, ये करके पूरा बता दिया। तो भिक्षु लोग तो शांत होते हैं। भंते जी सोचे, भिक्षु लोग तो सब घर द्वार त्याग दिए। भंते जी कुछ प्रश्न पूछना चाहे राजा से। तो राजा बोला, हाँ पूछो। ऐसा है तो राजा जी से पूछता है, राजन, अलेक्जेंडर राजा से पूछा, राजन आप तो इतना युद्ध किए, इतना, आपको भी तो नींद आता होगा ना? नींद आती है कि नहीं? तो राजा बोला, हाँ आती है, मुझे भी नींद आती है। ऐसा है तो आप सोते हैं तो मैसिडोनिया, एक पैर मैसिडोनिया में, मतलब एक पैर इधर और दूसरा पैर पंजाब में, हाथ इधर उधर करके पूरा देश जितना जीते हैं, पूरा देश पर सोते हैं। सोते हैं क्या? तो बोले, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं सोता हूँ सिर्फ एक पलंग पर, उतना कैसे सोऊंगा? वो जीता हूँ जिससे क्या, उतना नहीं सोता हूँ। सामान्य व्यक्ति जो सोता है उतना ही जगह मुझे चाहिए, एक आदमी भर जगह चाहिए, बस छोटा सा। वो भिक्षु बोलते हैं, ठीक है महाराज। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं, राजन आपको भूख लगता होगा ना? देखिए ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न, जो ये तीनों प्रश्न हैं, वो बहुत जरूरी है आपका जीवन के लिए। और ये राजा का जो अंतिम इच्छा रहता है मरते समय, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं भिक्षु, भंती पूछते हैं राजन से, राजन आपको भी भूख लगता होगा ना? तो हाँ लगता है। ऐसा है तो आप खाना खाते हैं, आपका पूरा जितना देश है, सभी देशों से जितना भी चावल भात, फिर फल, इसके बाद अलग अलग प्रकार का खाना, सभी देशों से मंगवा कर खाते हैं पूरा। बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। हम तो छोटा सा सामान्य व्यक्ति, एक आदमी जितना खाता है उतना ही मैं भी खाता हूँ। एक थाली में जितना खाना चाहिए उतना उतना खा कर क्या करेंगे? तो बोलते ठीक है राजन। फिर तीसरा अपना प्रश्न पूछता है, राजन आपको भी प्यास लगता होगा ना? तो राजा बोला, अलेक्जेंडर राजा बोलता है, हाँ जरूर मुझे भी प्यास लगता है। तो क्या वो राजा से पूछा, राजन ऐसा है तो आपको प्यास लगने के बाद जो आप जीते हैं, देश बहुत देश जीते हैं, उसके अंदर जो 6 महानदी आता है, 6 महानदी आता है, वो 6 महानदियों का पानी लेकर एक बड़ा घड़ा में भर के, बड़ा घड़ा घड़ा में भर के पीते हैं क्या? तो बोलते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। मैं तो एक गिलास में सामान जितना एक व्यक्ति पानी पीता है उतना ही पीता हूँ, वो सब पूरा नदी का पानी नहीं चाहिए मुझे। ये 3 प्रश्न था। फिर चौथा पूछने के बाद राजा का मन पूरा चेंज हो जाता है। क्या पूछता है? ऐसा है तो महाराज,
ऐसा है तो आप इतना देश जीत लिए हैं, 6 महागंगा है, उस महानदी है, उसके अंदर इतना लोग आपके अंडर में है, आप इतना देश का मालिक हैं, आपके पास इतना है, तो आप ये सब का सब देश का आप परिभोग कैसे कीजिएगा? हमें थोड़ा विस्तार से बताइए, विस्तार से बताने के लिए बोला। समझ में आया? इतना देश जीत लिए, इतना जीतने के बाद ये सब जितना जीते हैं वो सब आप परिभोग कैसे कीजिएगा, इस्तेमाल कैसे कीजिएगा, मुझे विस्तार से बताइए। तो भंते जी पूछे। तो राजा पूरा सोचने लगता है, क्योंकि पहले जो 3 प्रश्न पूछा वो पूरा देश से जितना है वो सब खाते पीते हैं क्या? तो बोलता है नहीं। तो जीतने से कोई फायदा है? तो राजा को पूरा समझ में आ जाता है। राजा वो भंते से और धर्म कारण सुनते हैं, और धर्म सुनकर वो राजा को दिल में बहुत खुशी उत्पन्न होता है। ये सत्य धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा उत्पन्न होता है राजा को। राजा बहुत खुश होता है। राजा जो आसन पे बैठा हुआ था, कुर्सी पर, वो आसन से उठ जाता है। उठकर वो भंते जी को वंदना प्रणाम करने लगता है। देखिए, इतना महान अलेक्जेंडर द ग्रेट राजा भंते जी के चरणों में गिर जाता है। गिर कर भंते जी को वंदना करने लगता है। वंदना करके भंते जी को वादा करता है, भंते जी ये तो बहुत ही सुंदर धर्म है, सत्य धर्म। मैं ये सत्य को मैं भी अपना देश में जाकर मेरे अंडर में जितना है सभी लोगों को बताऊंगा, सभी लोगों को सिखाऊंगा। हम सुने हैं वो शायद 5 या 6 साल में बोलता है, 5 या 6 साल के अंदर मैं सभी लोगों को भगवान बुद्ध जी का धर्म सिखाऊंगा, सभी लोगों को बौद्ध करूंगा करके। देखिए कितना उत्तम विचार है, क्योंकि वो राजा है और उसके अंडर में जितना लोग हैं सभी लोगों को सही रास्ता पर लेकर जाना कितना अच्छा है। हम मुझे याद आया अशोक राजा, आप लोग सुने होंगे जरूर अशोक के बारे में, द ग्रेट किंग अशोक राजा। वो भी वैसा ही था, पहले बहुत चंड था, चंड अशोक था वो। बाद में भगवान बुद्ध जी का धर्म मिलने के बाद में अंतिम युद्ध करते करते बहुत लोग देखा मरा हुआ है, उसे बहुत अशांति मिला, क्योंकि इतना देश जीतने के बाद, इतना जम्बूद्वीप पूरा उसका हाथ में था, फिर भी इतना राज्य जीतने के बाद भी अंदर शांति नहीं है, तो बाहर से जीतने का फायदा क्या है? दिल में खुशी नहीं है। वो उसे खुश अपना जीवन में खुशी लाने के लिए, शांति के लिए वो क्या किया? अंतिम यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, बहुत उपाय लगाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसका अशांति वैसा ही था राजा अशोक राजा का। तो अशोक राजा अंतिम में ऊपर तल्ला में रहते समय एक छोटा सामनेर भंते जी जाते रहते हैं, बहुत शांति से। वो अरहंत भंते जी रहते हैं, वो छोटा है लेकिन उनका मन में राग द्वेष मोह नहीं है, गुस्सा उत्पन्न नहीं होता, बहुत शांत है, इंद्रियों को संयम किया है वो भंते जी। वो भंते जी का जीवन में कभी भी उनका हाथ से पाप नहीं होगा, पाप कभी, अकुशल कभी नहीं करते हैं। वैसा छोटा भंते जी शांति से जा रहे थे। वो अशोक राजा देखकर वो छोटा भंते जी को दिल में बहुत खुशी उत्पन्न हुआ, वाह ये कितना शांत है, इसे अंदर बुलाओ, राजा का आज्ञा है। वो भंते जी अंदर आए, फिर अंदर आकर वो भंते जी को बोलते हैं, यहाँ जितना आसन है बैठने का, कुर्सी, आपको जहाँ चाहिए वहाँ बैठ सकते हैं। वो चुनता है क्या? वो चूज करता है सिंहासन को।
क्योंकि वो भंते जी छोटा थे, लेकिन अगर धर्म बताना है तो बड़ा, मतलब एक हम लोग का शिक्षा पद भी है उपसंपदा भंती लोग का, क्या कि धर्म बताते समय ऊपर बैठे व्यक्ति को नीचे बैठकर धर्म नहीं बताना चाहिए। उच्च आसन पर बैठे हुए व्यक्ति को हम लोग नीचे आसन पर बैठकर उस व्यक्ति को धर्म बताएंगे तो भगवान बुद्ध जी वैसे करने के लिए मना किए हैं। तो भंती सिंहासन पर बैठकर राजा के साथ बातचीत करता है, धर्म सिखाता है। राजा का दिल में बहुत प्रसन्न उत्पन्न होता है, बहुत खुशी शांति उत्पन्न होता है वो अशोक राजा को। देखिए अशोक राजा, फिर उसके बाद ही वहीं से शुरू होता है, भगवान बुद्ध जी का धर्म के रास्ता पर आता है वो अशोक राजा। उसके बाद ही पूरा भगवान बुद्ध जी का धर्म फैलाता है। उसके बाद ही वो फिर बाद में पूछता है भिक्षु संघ से कि मैं इतना कार्य किया हूँ बुद्ध शासन के लिए, भगवान बुद्ध जी का धर्म फैलाने के लिए, अब तो मैं धर्म से जुड़ गया हूँ ना, भगवान बुद्ध जी से जुड़ गया हूँ ना, भगवान बुद्ध जी का न्याती हूँ ना, धर्म का न्याय। नहीं राजन, भिक्षु लोग बोला नहीं राजन, ऐसा नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बोला आपका परिवार से कोई भिक्षु बनना पड़ेगा। इसके बाद बुद्ध शासन से वो जुड़ जाता है, बुद्ध शासन का फैमिली कहलाता है, परिवार कहलाता है। अगर जो घर से जिस किसी घर से कोई लड़का भिक्षु बन गया तो, या लड़की कोई भिक्षुनी बन गई तो उन लोग, वो परिवार बुद्ध शासन से जुड़ जाता है, बुद्ध शासन से जुड़ जाता है। तो राजा का पुत्र था महेंद्र, आप लोग सुने होंगे, वो महेंद्र को चीवर पहनाते हैं। फिर बाद में अपनी बेटी संघमित्रा को भी भिक्षुनी बना देते हैं, जिससे वो राजा वो बुद्ध शासन के साथ जुड़ जाता है। देखिए राजा होकर भी अपना बेटा को त्यागना, मतलब समझ रहे हैं, यो युवराज था। संघमित्रा बेटी बुद्ध शासन को दान देना, समझ रहे हैं कितना दुष्कर है, कितना। आजकल तो कोई नहीं करता है वैसे। हम लोगों को भी धर्म ये चीयर पहनने के लिए बहुत मुश्किल हुआ, घर से अनुमति नहीं मिलता है, क्योंकि घर वाले लोग सत्य नहीं जानते हैं, धर्म नहीं जानते हैं, इसीलिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था वो एलेक्जेंडर राजा के बारे में। तो वो भंते जी को वंदना करके वो बोलता था, जो बोला सभी लोग को धर्म बताऊं करके, वो युद्ध नहीं करता है इंडिया के साथ, भारत के साथ युद्ध नहीं करता है। वो भंते जी के कारण ही वो वापस जाते समय दुर्भाग्य के कारण रास्ता में ही बेबीलोनिया करके एक जगह है, वहीं पर उसका मृत्यु होता है। लेकिन मृत्यु होने से पहले वो बीमार पड़ता है। तो बीमार पड़ने के बाद लोग हम सुने हैं, उसको बोलता है कोई कोई लोग कि उसे जहर दिया है करके, हो सकता है, पता नहीं, कैसे भी वो बीमार पड़ जाता है अलेक्जेंडर राजा। तो बीमार पड़ने के बाद उसे महसूस होता है अब मेरा जीवन अंत में है, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मुझे मरना पड़ेगा, दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। उसका दिन अभी मन में आ गया। तो वो राजा क्या करता है, जो पत्र लिखता है उसे बुलाता है, तुरंत बुलाकर बोलता है मेरा अंतिम इच्छा लिखो। उसका राजा का अंतिम 3 इच्छा रहता है, 3 इच्छा।
तीन इच्छा, देखिए ये ध्यान से सुनिए, ये भी आप लोगों का जीवन के लिए बहुत ही उपकारी है, बहुत ही मदद होगा। ये राजा का अंतिम तीन इच्छा। तो राजा बोलता है, लिखो पहला इच्छा। मेरा पहला इच्छा है वो जो मरने के बाद मुझे एक जो बॉक्स रहता है, मरने के बाद एक बड़ा पेट डब्बा बनाता है, लकड़ी का डब्बा में डालकर ही लेकर जाता है उठाकर। तो उस डब्बा में दो छेद करने के लिए, जिससे दो हाथ, मेरा दोनों हाथ बाहर निकालने के लिए बोलता है। ये पहला इच्छा है, वो लिख दिया। राजा का, एलेक्जेंडर राजा का दूसरा इच्छा लिखवाया। दूसरा इच्छा लिखो, मैंने जितना भी देश जीता है उस सभी देशों से प्रसिद्ध, बड़ा बड़ा, सभी में से प्रसिद्ध जो डॉक्टर है, वैद्य है, उन लोगों को, उन लोगों में से 4 लोग विशिष्ट, बहुत दक्ष 4 लोगों को ही मेरा बॉडी उठा कर लेकर जाना है। ये दूसरा इच्छा लिखवाया। तीसरा इच्छा बोला, मेरा इच्छा, अंतिम इच्छा है कि मेरे पास धन दौलत, सोना चांदी हीरा मोती बहुत है, इसलिए मेरा मृत जहाँ से शुरू होगा, मतलब शरीर उठा कर ले जाएगा, वहाँ से शमशान घाट तक रास्ता में पूरा हीरा सोना चांदी सब बिछाना है। वो तो राजा था, तो ये 3 इच्छा लिखवाया। तो जो लिखने वाला था वो आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने के बाद वो पूछा, महाराज ऐसा तो पहले हम कभी नहीं सुने हैं, ये क्या आप बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तो बहुत सुंदर से उत्तर देता है वो राजा, धर्म जानता था। वो राजा बोलता है, ठीक है, वो भी सुन लो। पहला बताएं, जो बॉक्स है उसमें से दोनों हाथ बाहर निकाल के मुझे लेकर जाने के लिए रास्ता पर, जिससे आदमी लोग जो देख रहा है दोनों तरफ से, तो उन लोग को सीख मिलने के लिए कि इतना बड़ा राजा होकर जो हाथ से इतना युद्ध करके हाथ से कितना चीज जीता है, कितना देश, कितना लाभ सत्कार, कितना ये धन दौलत कितना जीता है, ये हाथ से कितना कमाया है, कितना अपने अधीन किया है हाथ से, लेकिन मरने के बाद दोनों हाथ खाली, खाली हाथ से जा रहा है, कुछ भी साथ में नहीं लेकर जा रहा है। देखिए कितना सुंदर है, कुछ भी साथ में नहीं ले जा रहा है। दूसरा कारण क्या था? स्पेशल बड़ा बड़ा दक्ष 4 डॉक्टर लोग बॉडी को उठा कर ले जाना है राजा का। तो उसका कारण है कि मेरे पास इतना लोग होने के बाद भी, इतना डॉक्टर होने के बाद भी, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर होने के बाद, इतना अच्छा डॉक्टर होने के बाद भी मुझे मृत्यु से नहीं बच सका। देखिए कितना अच्छा, मृत्यु से नहीं बच सकता। चाहे दुनिया का सब डॉक्टर मिल जाए, किसी को भी मृत्यु से नहीं बचा सकता, एक न एक दिन मरना पड़ेगा। याद रखिए, आपको भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो राजा वही बोलता है, डॉक्टर होने के बावजूद भी मुझे नहीं बचा सका, तो इसलिए डॉक्टर लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो भी हो गया। तीसरा कारण क्या था? रास्ता में सोना चांदी हीरा मोती बिछाना है पूरा शमशान घाट तक। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण राजा बताता है। उसका कारण है, उसका अर्थ है कि मेरे पास इतना धन संपत्ति था, इतना धन संपत्ति का मालिक था मैं, मेरे पास सोना चांदी हीरा मोती बहुत धन संपत्ति था, लेकिन सारा धन संपत्ति मैं छोड़कर जा रहा हूँ। धूल के समान भी नहीं है। धूल तो पैर में सटता है, चिपकता है, लेकिन
ये मेरा धन संपत्ति मेरा पैर में भी नहीं चिपक रहा है, स्पर्श नहीं हो रहा है, पैर में भी नहीं। सारा धन संपत्ति जितना उसके पास, ये घर द्वार महल, कितना कुछ भी था, सब चीज छोड़कर जा रहा है, छोड़कर जा रहा है। ये 3 इच्छा था। ये 3 इच्छा का अर्थ भी बताया वो राजा। देखिए ये 3 इच्छा, इसी से आप लोगों को सीखना है। इसलिए मैं इतना ये कहानी, हिस्ट्री, आप लोगों को इतिहास बताया हूँ। राजा होने के बाद, धर्म की रास्ता पर आने के बाद देखिए कैसे कार्य करता है। इसलिए उस सत्पुरुष के कारण वो भंते जी कल्याण मित्र मिलने के बाद ही वो राजा बदल गया, उसका जीवन बदल गया सत्पुरुष के कारण। आजकल सत्पुरुष कहाँ है? सत्पुरुष खोजना भी मुश्किल है। आजकल सत्पुरुष नहीं होने के कारण बहुत लोग मरते हैं अलग अलग आशा के साथ। अलग अलग मन में आशा रहता है। कोई लोगों का आशा रहता है, अरे मेरा घर द्वार मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, मरते समय मेरा बेटा बेटी बाल बच्चा छोड़कर कैसे जाऊं मैं। इसके बाद मेरा धन संपत्ति, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद कैसे छोड़कर जाऊं करके उसके प्रति बंधन हो की आशा से बंध कर वो मर जाता है। और मरते समय भी लोग चारों तरफ से रोते रहता है, जिसके कारण शांति से उसका मृत्यु नहीं होता है। कारण क्या है? सत्पुरुष कल्याण मित्र का संगति नहीं मिला। देखिए आजकल कहाँ से कल्याण मित्र? हमारे भारत देश में ही खोजना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो सत्य बताए, जो सत्य धर्म बताए, जो सही मार्ग दिखाए, वो हमारे भारत देश में खोजना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए आप लोग सोचिए, आप लोग सोचिए, अगर धर्म सोचिएगा तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। सत्य सोचिएगा, सत्य मनन कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तभी आपको मरते समय दुखी नहीं होगा, दुख नहीं होगा। तथा कोई भी सामने मरेगा तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों? आप जानते हैं कि एक न एक दिन मरना पड़ेगा। आजकल सत्पुरुष का संगति नहीं है, सत्पुरुष का संगत नहीं है। आप लोग सोचिए, आप लोग मृत्यु होते समय, बहुत लोग मृत्यु होता है, आप लोग जानते हैं, सब लोग को तो एक न एक दिन मरना पड़ेगा। तो मरने के बाद ले जाने वाला जो है कर्म, उसके प्रति ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग, या तो इसी जन्म में छोड़ कर जाते हैं उसके प्रति लोग बहुत मेहनत करते हैं? बताइए, लोग किसके प्रति ज़्यादा मेहनत करते हैं? मृत्यु के बाद ले जाने वाले चीज़ के प्रति, या तो मृत्यु के बाद यहाँ छोड़ कर जाने वाली चीज़ के प्रति? ले जाने वाली चीज़ क्या है? अच्छा बुरा कर्म, पुण्य पाप। सही करेंगे तो, अच्छा करेंगे तो, पुण्य करेंगे तो वो लेकर जाते हैं, एवं पाप कीजिएगा तो, गलत कीजिएगा तो वो भी लेकर जाते हैं। वो सब कर्म के अनुसार जाता है। सही किए तो, पुण्य किए तो आपको सुख मिलेगा, अगला जन्म में स्वर्ग में जन्म होगा, दिव्य लोक में। लेकिन आप लोग अगर पाप कर रहे हैं तो, आप लोग अगर बुरा कर रहे हैं तो, गलत कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत दुख भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, बहुत लोग मनुष्य लोक में पाप करता है मध के समान। मध, हनी मीठा होता है, उसी प्रकार से लोग पाप करता है, मजा लेता है,
प्राणी को हत्या करके मांस खाता है, फिर चोरी करके जीवन बिताता है, लड़की लोग के साथ गलत काम करता है, उससे खुशी होता है, झूठ बोल के खुशी होता है, नशा करके खुशी होता है, पाप करते समय मम्मी पापा को गाली देकर खुश होता है, मार कर खुश होता है, पीट कर खुश होता है। देखिए वो सब खुश होता है, पाप करते समय खुशी से करता है, मद के समान, लेकिन मृत्यु के बाद उसे दुख भोगना पड़ता है, रोते रोते दुख भोगना पड़ता है। उसी प्रकार अगर पुण्य कीजिएगा तो खुशी खुशी सुखी से जीवन बिता सकते हैं अगला जन्म। देखिए कितना आश्चर्य है ये धर्म, भगवान बुद्ध जी का धर्म आश्चर्य है, अद्भुत है। अगर सही से आप समझ गए तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। क्योंकि हम लोगों को अभी आँख मिला है, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये सब है हम लोग के पास, 6 इंद्रियां। लेकिन बहुत लोग हैं जिसके पास आँख नहीं, अंधा है, बहुत लोग है बहरा भी, और लोग है जो बोल नहीं सकता, गूंगा है, और लोग है जो पैर नहीं है, दो चल नहीं सकता है, हाथ नहीं है। आप लोग देखे होंगे फोटोस वीडियोस, सही में भी देखे होंगे कितना लोग रहता है। तो उन लोगों को, हम लोगों को अभी सही है, सब चीज़ हाथ पैर है, आँख कान नाक जीभ शरीर है, सब चीज़ अच्छा से है, तो ये पुण्य का फल है। हम लोग पहले पुण्य किए हैं, सही कर्म किए हैं, उसका फल मिला है। उन लोग पाप किया है, इसीलिए उन लोग का चाहे तो आँख अंधा है, बहरा है, वो सब है, लंगड़ा लूढ़ा है। सोचिए, तो हम लोगों को ये पुण्य से, अच्छा कर्म से ये आँख कान नाक जीभ शरीर मिला है। इससे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? सोचिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों का हाथ पैर सही है? क्या आप लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं? क्या आप लोग पुण्य कर रहे हैं? क्या आप लोग दान दे रहे हैं? उसी शरीर से क्या आप लोग दूसरों को मदद कर रहे हैं? उसी शरीर से आप लोग साधु संतों को, भिक्षु संघ को सेवा सत्कार कर रहे हैं? उसी से आप लोग धर्म की रास्ता पर चल रहे हैं? नहीं तो आप लोग पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग अपना जीवन के बारे में सोचिए। पाप कभी मत कीजिए। ये पुण्य से हम लोगों को, अच्छा कर्म से ये सब मिला है। अभी हम लोग चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, अकुशल नहीं करना चाहिए। हमेशा पुण्य, कुशल, सही कर्म करना चाहिए। देखिए, ज्ञान से सोचिएगा तब समझ में आएगा ये धर्म कैसा है। हम अभी श्रीलंका में हैं, तो श्रीलंका में एक माता जी था, आपको बताते हैं, वो क्रिश्चियन था। वो माता जी मृत्यु के बारे में एक धर्म प्रवचन सुना था, एक बंटी से, यूट्यूब में या कहीं से सुना होगा। तो माता जी वो मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। क्रिश्चियन था, लेकिन क्या हुआ, अंतिम में वो उसको मन में आने लगा, ये बात तो सत्य है, ये बात सत्य, हम लोग को भी मरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके वो धर्म सुना, तो उसको समझ में आया यही सत्य की मार्ग है, यही सत्य है करके वो सोचा हम प्रवचन सुनेंगे। वो माता जी सोची कि हम प्रवचन सुनेंगे करके लगातार उसका प्रयास देखिए। वो माता जी, ये सत्य है, कुछ समय पहले हुआ था यहाँ श्रीलंका में। ये माता जी लगातार धर्म प्रवचन सुनने लगा।
कहीं से टीवी से या यूट्यूब से कुछ भी सुनने लगा। कुछ ही महीना गया, 1-2 महीना, 1000 प्रवचन सुना। 1000 प्रवचन। सोचिए उसका दिल में कितना श्रद्धा आया होगा वो माता जी को। दूसरा धर्म का था, लेकिन सत्य सुनते ही इतना श्रद्धा उत्पन्न हुआ कि 1-2 महीना में ही, कुछ महीना में ही 1000 प्रवचन सुना। एक प्रवचन लगभग सिंगल से एक प्रवचन लगभग यहाँ एक घंटा का जाता है, 1 या 1.5 घंटा का जाता है। भंती लोग बताते हैं यहाँ बहुत लोग। तो वो 1 घंटा अगर भी लेंगे तो कुछ महीना में वो 1000 प्रवचन सुना, 1000 घंटा प्रवचन सुना, 1000 घंटा धर्म सुना। सोचिए कितना श्रद्धा उत्पन्न हुआ वो माता जी को। आश्चर्य नहीं है क्या? दूसरा धर्म का था। इसके बाद भगवान बुद्ध जी का धर्म अपनाकर बहुत खुश हुआ, जीवन बदल लिया, खुशी से जीवन बिताया। अभी प्रवचन भी सुनता है अच्छा से, दान भी देता है, धर्म की रास्ता भी चलता है, चलती है वो माता जी। देखिए धर्म से बदलता है जीवन। आप लोग भी विश्वास कीजिए, ये मृत्यु हम लोगों को आएगा। आप लोग भी विश्वास कीजिए। कौशल राजा, आप लोग जानते हैं कौशल राजा? कौशल राजा का दादी माँ मर गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो मरने के बाद वो भगवान बुद्ध जी के पास गया। वो राजा जाकर बोलता है कि भगवान मेरे दादी माँ मृत्यु हो गई है करके। भगवान अगर वो मेरी दादी माँ को कोई अगर बचाने के लिए बोलेगा तो, मतलब बचाने के लिए मुझसे महंगा घोड़ा मांगता तो मैं उसे घोड़ा दे देता, महंगा हाथी मांगता तो मैं हाथी भी देने के लिए तैयार था। अगर मेरी दादी माँ को मृत्यु ना होकर कोई बचाने के लिए बोलेगा तो, मतलब बचाएगा तो, उसके लिए अगर कोई गाँव भी मांगेगा तो हम उसको गाँव भी देने के लिए तैयार हैं। कोई नगर निगम, कोई ये कुछ भी मांगेगा, वो राजा बोलता है ये कुछ भी हमको, मतलब कि कितना भी धन संपत्ति, कितना भी कुछ मांगेगा तो मैं देने के लिए तैयार था, अगर मेरी दादी माँ को न मर कर जिंदा रखने के लिए कोई मुझे बताता तो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। मेरी दादी माँ को बचाने के लिए मेरे पास पैसा धन दौलत बहुत है, लेकिन दादी माँ को नहीं बचा सके। मेरे राज्य में डॉक्टर लोग हैं, वैद्य लोग हैं, दवाइयाँ हैं, लेकिन मेरी दादी माँ को मरने से नहीं बचा सके। राजा होकर भी नहीं बचा सकता है। एक गाथा है, सुयसत्थाम पुण्यिद्धि बुद्धि उद्धि जिनद्वयं घातेसी मरणं क्षिपं का तुमादिशिके कथा। बहुत सुंदर गाथा है। इसमें ये पाली बताएं, इसका अर्थ है गुणवान लोग और महान लोग, जैसे कि भगवान बुद्ध जी, पच्चेक बुद्ध लोग, अरहंत लोग, महान महान लोगों का भी मृत्यु आता है। मृत्यु आता है, एक न एक दिन आता है। तो हम लोगों के बारे में क्या बात है? का तुमा दिसके कथा। हम लोगों के बारे में क्या बात है? उतना महान लोगों का भी मृत्यु होता है तो हम लोगों का जरूर होगा। आप ही का परिवार में देखिए कितना लोग आपके सामने ही मृत्यु हुआ है, सोचिए। इसलिए ये धर्म आश्चर्य है। आप लोग विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आप लोग पुण्य कीजिए, कुशल कीजिए, जो आप लोग इसी जीवन से अगला जन्म में ले जा सके। इसी जीवन के लिए आप लोग पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। घर द्वार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार लोग को खिलाइए पिलाइए, खुशी से रहिए। लेकिन अगला जन्म को, मृत्यु के बाद जो हम लोग लेकर जाते हैं, वो उसके बारे में भी हम लोग ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। क्या करना है हम लोग को? अच्छा कर्म करना है, पुण्य करना है, दान देना है, सील सुरक्षा करना है।
ध्यान साधना करना है, मेडिटेशन कितना है करने के लिए। धर्म की रास्ते पर चलना है, पूरा धर्म सीखना है, सही से सत्य धर्म सीखना है, सत्य धर्म की रास्ते पर चलना है, भगवान बुद्ध जी को वंदना करना है, संघ को वंदना करना है। कितना चीज़ है और बहुत है पुण्य करने के लिए, कुशल करने के लिए। आप लोग सोच सोच कर पुण्य कीजिए, सोच सोच कर। ऐसा एक दिन भी नहीं बीतने दीजिए जिस दिन आप लोग पुण्य नहीं किए हो। ऐसा एक भी दिन बीतने नहीं दीजिए जिस दिन आप लोग दान नहीं दिए हो। ऐसा एक दिन भी बीतने नहीं दीजिए जिस दिन आप लोग सील सुरक्षा ना किया हो। पूर्णिमा के दिन उपवास लीजिए, कितना पुण्य है। वो सब अगला जन्म के लिए, सुख के लिए। देखिए देखिए कितना सुंदर है। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी पुण्य करके, अच्छा से दान देकर, ये जो मैं अभी बताया हूँ मृत्यु के बारे में, इसके बारे में भी मनन करके एवं मृत्यु का सामना करने के लिए, आप लोगों को मृत्यु से बिना डर के जीवन बिताने के लिए, खुशी से, शांति से, अच्छा से जीवन बिताने का आप लोगों को भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।